बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। एक नई खबर आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दरियाए सिंध में सोने की दरियाफ्त हो गई। जी हाँ, ये गलत नहीं है कि पाकिस्तान में सोने का बड़ा ज़ख़ीरा है जिसे अब हासिल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को भी होश आ गया। और इतना सोना है कि हम निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन ये सोना ख़त्म नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद क़यामत के नज़दीक जब दरियाए फ़रात खुश्क हो जाएगा तो एक हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक उसमें सोने का पहाड़ निकल आएगा जिसको हासिल करने की दुनिया आपस में फ़ाइट करेगी। ये हदीस अपनी जगह, लेकिन मैं आज जिस सोने का जिक्र कर रहा हूँ उसका जिक्र तो कुरान पाक में भी है। जहाँ दुनिया अब पहुँची है तो वहाँ सूरह रात की आयत नंबर 17 का मफ़हूम ये है कि बारिश गिरती है और नदी नाले अपनी मिकदार के मुताबिक बह निकलते हैं और पानी के ऊपर जाग उठती है जिसमें वो मुनाफा भी होता है। जाग उड़ जाती है और मुनाफे वाली चीज़ बैठ जाती है, जिसे आग से पिघला कर जेवर और दूसरी जो बेनिफिशरी चीज़ें होती हैं, करामत चीज़ें आप अशिया बनाते हो, उसमें वो सब निकलता है और अल्लाह ताला हक को बातिल से जुदा कर देता है। यानी दुनियावी ज़िंदगी जाग है और नेक आमाल वो सोना है जो जमा होते रहते हैं, और यही इंसान की असल ज़ीबाइश है। दोस्तों, अब आईने पाकिस्तान में सोने के ज़खायर की जानिब हम बात करें तो हम दरियाए सिंध की बात करेंगे कि इतना सोना है दरियाए सिंध के अंदर। और मैं आपके साथ बात करता चलूं कि हमारे कालाबाग में दरियाए सिंध सबसे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो अक्सर हमने देखा है लोगों को छानियाँ लेकर फिल्टर लेके बैठे होते हैं दरिया के किनारे में। हमें ये नहीं पता चलता ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज हम बात करेंगे दरियाए सिंध में। दरियाए सिंध में इतना सोना है कि हम निकालते निकालते थक जाएंगे। दरिया सोना उगलते उगलते नहीं थकेगा। सबसे पहले मैंने इसलिए कुरान और हदीस से इस दावे को, क्लेम को जांचा, फिल्टर किया कि क्या कुरान और हदीस से साबित शुदा है या नहीं है कि दरियाओं में सोना पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं इसको आप लोग जो है ना, लोग दास्तान समझ के इसको इग्नोर ना कर दें कि दरिया में अगर सोना है तो असद साहब आप सोना साबित करें कि सोना कहाँ से आएगा, कैसे हो गया, उसकी रीज़न क्या होगी। तो जनाब, दरिया सिंध में अटक से पार जहाँ से दरिया बिल्कुल पुरसुकून होता है, तो वहाँ पे जब दरिया पुरसुकून होना शुरू होता है और तरबेला डैम तक इसकी रेत में वो सोना पाया जाता है जिसे प्लेसर गोल्ड या रेत में छुपा हुआ सोना कहा जाता है। ये पीछे मैंने आपको गूगल की पूरी रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्लेसर सोना किसे कहते हैं। दरियाई सिंध में ये सोना निकालने वाले दहाइयों से ये काम कर रहे हैं कि रवायती अंदाज में दरिया की डेप्थ से पत्थर, डेल्टा से पत्थर और रेत को उठाया जाता है और इसे फिल्टर में ये छाननी जो होती है उसमें इसको छाना जाता है और यूं सोने के ज़रात तलाश किए जाते हैं जिससे उसका रोज़गार भी चलता है। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोना साइंटिफिक अंदाज में खुद निकालने और इस्तेमाल करने का प्रोग्राम भी बनाया है और हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अटक में 3 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट का मादनी ज़खायर और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है और ज़िला अटक में सोने समेत तमाम मादनियात की बगैर इजाज़त माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने अटक में 3 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अटक में दरियाए सिंध के अतराफ सोने समेत तमाम मादनियात की बगैर परमिशन माइनिंग पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी और दरियाए सिंध के अतराफ माइनिंग या डिगिंग, खुदाई की मशीनरी की नकल हमल में भी 3 माह के लिए पाबंदी आयद की गई है। प्लेसर गोल्ड की बात करें तो प्लेसर गोल्ड कौमी ख़जाने के लिए अहम तरीन मादनियात में से एक है और महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी हाँ, ये है वो खबर जिसे मुझे आप तक पहुँचानी थी। ज़ाहिर है निजी तौर पर काम करने वाले रवायती अंदाज में सिर्फ किनारे किनारे पर यह काम करते थे और हुकूमत ने बड़े पैमाने पर यह काम जब करेगी तो नताइज क्या से क्या निकलेंगे। और माहिरीन के मुताबिक दरियाए सिंध और उसके मुआवन जो नदी नाले हैं उसमें कई ऐसे ज़खायर मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं जहाँ सोने के ज़खायर छुपे हुए हैं जिनमें से पानी अपना हिस्सा वसूल करता चला आ रहा है। ये सदियों से बह रहा है और पहाड़ भी सदियों से हैं। उस पहाड़ को तो तलाश करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन दरिया में से सोना निकाला जा सकता है। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 3 माह की पाबंदी आयद की है जो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन माहिर अर्जियात का कहना यह है कि दुनिया के तमाम दरियाओं से ज़्यादा
प्लेसर गोल्ड दरियाए सिंध में पाया जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कालाबाग अटक के जो दरिया के किनारे पर लोग रहते हैं, क्या इस बात की वो तस्दीक करते हैं, क्या ये सच है या नहीं है सच? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये भी बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव क्या पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा या नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।